हेलो फ्रेंड्स। 1987 लीबिया और चाड के बीच एक युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में लीबिया ने अपने 8,000 सैनिक, 500 से ज़्यादा टैंक और 60 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को उतार रखा था। वहीं दूसरी तरफ चाड के पास बस 5,000 सैनिक और 400 टोयोटा के पिकअप ट्रक्स थे, जिनमें से कुछ पर रॉकेट लॉन्चर्स और कुछ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स लगी हुई थीं, जो कि चाड की रेतीली ज़मीन पर बहुत तेज़ी से भाग सकते थे। जब 8 महीने और 3 हफ्ते के बाद ये युद्ध खत्म हुआ तो लीबिया के 7500 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। इसके साथ 1000 से ज़्यादा सैनिकों को कैप्चर कर लिया गया। 500 में से 300 टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गए और साथ में 28 से ज़्यादा फाइटर जेट्स भी बर्बाद हो गए। वहीं दूसरी तरफ चाड के बस 1000 सैनिक मारे गए और 400 में से बस 3 ट्रक ही पूरी लीबिया की सेना बर्बाद कर पाई। इस वॉर को हिस्ट्री में टोयोटा वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चाड को टोयोटा के उन पिकअप ट्रक्स ने ही इस वॉर में जितवाया था। इन टोयोटा के ट्रक्स ने चाड की छोटी सी आर्मी की मोबिलिटी को इतना ईजी और तेज कर दिया था कि वो रेतीली ज़मीन पर भी बहुत तेज़ी से लीबिया के टैंक्स पर हमला करके आसानी से बचकर निकल जाते थे। और लीबिया की एयरफोर्स 500 से ज़्यादा T-55 टैंक्स भी मिलकर चाड का कुछ नहीं कर पाए। इस वॉर के बाद सारी दुनिया को एक बात समझ में आई, जहां सेना के लिए जज्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं उनकी मोबिलिटी के लिए अच्छे व्हीकल्स होना भी उतना ही ज़रूरी है। टाटा ने इंडियन आर्मी के लिए QRFV व्हीकल्स बनाए हैं। QRFV का मतलब है क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, जो कि लेह में चाइना बॉर्डर के पास इंडियन आर्मी को डिलीवर होने जा रहे हैं। इन व्हीकल्स की स्पेसिफिकेशन तो अभी तक आपको पता लग ही गई होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। इन QRFV को सबसे पहले चाइना बॉर्डर पर ही क्यों लगाया जा रहा है? LAC पर इस व्हीकल से आर्मी को और क्या एडवांटेज मिलने वाली है? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इन ट्रक्स में है जो कि हमें डिटेल में समझनी चाहिए और उनके फायदे क्या हैं? चाइना बॉर्डर के अलावा इंडिया में और कौन सी जगह है जहां पर कि इंडियन आर्मी को ऐसे ही व्हीकल्स की बहुत जरूरत है? जून 2020 में हुआ गलवान वैली का इंसिडेंट हम सभी को याद है। उसके बाद से ही चाइना लगातार अपना इंफ्रा और रोड्स डेवलप कर रहा है। इसके अलावा अपनी आर्मी को वो नए नए व्हीकल्स भी प्रोवाइड कर रहा है। गलवान इंसिडेंट के वक्त चाइना आर्मी के पास डोंगफेंग मैंगसी लाइट कॉम्बैट व्हीकल थे, जबकि इंडियन आर्मी के पास उस वक्त ऐसे व्हीकल नहीं थे। गलवान इंसिडेंट के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे व्हीकल्स को जल्दी से जल्दी बनाकर अपनी आर्मी को सौंपने का सोचा। ये व्हीकल्स खुद को बचाते हुए दुश्मन के एरिया में छोटे और तेजी से अटैक करने के काम भी आ सकते हैं। टाटा ने इन व्हीकल्स को पूरी तरीके से इंडिया में ही डिजाइन एंड डेवलप किया है। ये ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं। इसका मतलब ये पहाड़ों या रेगिस्तान या मड वाले एरिया में भी आराम से चल सकते हैं। इसके अलावा इनमें थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन जैसे एडवांस टेक्निक भी होगी, ताकि रात में भी आप छुपे हुए दुश्मन को देख सकें। अभी तक आप लोगों ने इन व्हीकल्स की जनरल स्पेसिफिकेशन तो देख ली होंगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी इनमें हैं, जिनको आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आर्मी के इन कॉम्बैट व्हीकल्स को MRAP टाइप बनाया जाता है। इसका मतलब है कि माइन रेजिस्टेंस एंड एम्बुश प्रूफ। टाटा ने भी इस QRFV को MRAP टाइप ही बनाया है। ये 21 किलोग्राम की माइन ब्लास्ट को भी बियर कर सकता है। इसके अलावा बाहर से भी अगर कोई बॉम्ब फेंका जाता है तो ये उससे भी अंदर वाले सैनिक को आराम से बचा लेगा। माइन और एम्बुश प्रूफ होने की वजह से ही इंडिया अब LAC पर इन व्हीकल्स को पेट्रोलिंग के साथ साथ एडवांस एक्शन के लिए भी यूज कर सकता है। इसके अलावा इनमें रन फ्लैट टायर्स लगे हुए हैं, जो कि पंचर प्रूफ होते हैं, और यहाँ तक कि अगर इन टायर्स में गोली भी मारी जाए तो भी ये टायर्स फटते नहीं हैं, बल्कि डैमेज होने के बाद भी ये टायर्स 60 से 80 की स्पीड पर कम से कम 50 किलोमीटर तक आराम से चलाए जा सकते हैं। किसी भी तरीके के हुए अचानक हमले या गोरिल्ला अटैक से भी इन व्हीकल्स में बैठकर आराम से बचकर निकला जा सकता है। इसके अलावा इन व्हीकल्स में मेन चैम्बर को जहरीली गैसों से बचाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। जहां एक तरफ LAC पर चाइना ने अपनी तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है और उनका आर्मी का बेस भी इंडियन आर्मी के बेस से काफ़ी बड़ा है, वहीं इंडिया के पास अभी तक इंफ्रा इतना डेवलप नहीं हुआ है और ये व्हीकल्स किसी भी तरीके के मौसम में इंडियन आर्मी को पेट्रोलिंग के लिए भी बहुत हेल्प करेंगे और ये व्हीकल्स एक तरीके का एडवांटेज साबित होंगे। साथ ही बॉर्डर के पास के एरिया में बेस से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक के बीच में मोबिलिटी जितनी जल्दी और आसानी से होगी, वो हमारी आर्मी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ही होगा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई बार डिसीजन लेने
और बेस से मदद आने में अगर देरी हो सकती है तो कैजुअलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि जून 2020 में गलवान इंसिडेंट में इंडियन आर्मी एक बार फेस कर चुकी है। साथ ही अगर पहले की तरह कोई और झड़प होती भी है तो हमारे जवान अंदर से ही खुद को सेफ रहते हुए भी हमले का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा थर्मल सेंसिंग और नाइट विजन टेक्नोलॉजी की वजह से रात में भी अगर कोई ऑपरेशन करना है तो वो भी इजीली पॉसिबल हो सकता है। चाइना के साथ हमारे जो भी बॉर्डर्स लगते हैं, चाहे वो लेह लद्दाख हो, सिक्किम हो या अरुणाचल प्रदेश, हमारी आर्मी को हर जगह ऐसे व्हीकल्स चाहिए। इसके अलावा J&K, जहां पर कि इंडियन आर्मी को लोकल्स और टेररिस्ट दोनों के साथ ही हमेशा इंगेज रहना पड़ता है, वहां पर भी ऐसे व्हीकल्स हमारी आर्मी को काफ़ी स्ट्रेंथ देंगे। जहां पर हम आए दिन नक्सलियों के हमले में अपने CRPF के जवानों को खोते रहते हैं। अभी तक इंडियन आर्मी ने ऐसे 1750 व्हीकल्स की डिमांड गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई है, और ये 1750 व्हीकल्स भी एक जैसे नहीं होंगे, बल्कि इनकी क्लास और स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग होगी। उसकी अभी डिटेल हमें नहीं पता है, जैसे ही ये सारी डिटेल हमें पता लगती है हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। अगर आपको भी हमारी सेना के जज्बे और टाटा की टेक्नोलॉजी पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चाइना बॉर्डर के साथ साथ ऐसे ही व्हीकल्स हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को J&K और नक्सल प्रभावित एरिया में भी मिलने चाहिए या नहीं। भारत के इंटरनेशनल अफेयर्स और डिफेंस सेक्टर के ऐसे ही अपडेट को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।